भैया बहनों, वंदे मातरम। आज हम पार्ट 3 जिसका नाम है तंतु से वस्त्र तक। पिछले 2 वीडियो में हमने इसके बारे में कुछ जानकारी की थी। आज हम ये जानकारी करेंगे कि जो 2 प्रकार के तंतु हैं, एक तो प्राकृतिक तंतु और दूसरे संश्लिष्ट या कृत्रिम तंतु। हजारों वर्षों तक मनुष्य जो कपड़े पहनता था वो प्राकृतिक तंतुओं से बने हुए ही पहनता था, परंतु लगभग 100 वर्षों से लगभग जो व्यक्ति है, मानव है, वह संश्लिष्ट या कृत्रिम तंतु जो कि रासायनिक पदार्थों से बने हुए हैं, उनसे बने हुए वस्त्र भी पहन रहा है, काम में ले रहा है। तो प्राकृतिक तंतु के अंतर्गत आज हम रुई जो है उसके बारे में जानकारी करेंगे कि जो रुई है, जो कपास के पौधे से प्राप्त होती है, और कपास और रुई का उपयोग हमारे जीवन में क्या है। आप देखेंगे कि हम सुबह शाम जो भगवान की आरती करते हैं तथा लाइट जाने पर, यानी हमारे घर में बिजली जब चली जाती है रात्रि को और हमें उजाले की आवश्यकता होती है, तो हम लालटेन जलाते हैं या जो मिट्टी का तेल केरोसिन है उससे जलने वाला जो लैंप जलाते हैं। उसके अंदर जो बत्ती होती है लालटेन और लैंप में, वो किससे बनी होती है? तो आप देखेंगे कि वो सूती, हम बोलते हैं भाई सूती से बनी है, सूती है। तो ये सूती का मतलब क्या है? या सूत की बनी हुई है। सूत की रस्सी भी काम में आती है हमारे घरों में, जो हम कपड़े सुखाने के लिए बांधते हैं, तनी। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये किससे बनी है? इसी प्रकार हम देखेंगे कि अन्य जैसे हमारे जो रजाई है, गद्दे हैं, तकिए हैं, इनमें जो भरी जाने वाली रुई है वो किससे प्राप्त होती है, कहाँ से वो रुई प्राप्त होती है। तो हम इन सब के बारे में जो जानकारी प्राप्त करेंगे वो यह है कि कपास का जो पौधा होता है, यानी रुई का पौधा, उससे ये तंतु प्राप्त होते हैं, रुई वाले कपास के पौधे से। अब ये कपास का जो पौधा है वह कहाँ उगाया जाता है? जहाँ पर काली मिट्टी हो और उष्ण यानी गर्म जलवायु हो, वहाँ पर ये कपास के पौधे उगाए जाते हैं। अब जो कपास का पौधा है उसको हम देखेंगे कि उसके ऊपर जो फल है वो नींबू की तरह के फल आते हैं, जिसे गोलक कहा जाता है, कपास गोलक। जब वह कपास गोलक परिपक्व हो जाते हैं यानी पक जाते हैं तो वे फट जाते हैं, और फटने पर उसमें से रुई यानी कपास और उसके बीज नज़र आते हैं। इन गोलकों को या नींबू के समान जो फल हैं कपास के पौधे के, उनको जब वो पूरा का पूरा खेत है जिसमें कपास बोया हुआ है उसको हम देखते हैं परिपक्व अवस्था में आने पर, तो ऐसा नज़र आता है, एकदम पूरा खेत सफ़ेद नज़र आता है कि जैसे कोई हिम शब्द दिया हुआ है पुस्तक में। हिम यानी बर्फ़, यानी जैसे पूरा का पूरा खेत बर्फ़ से ढका हुआ है, ऐसे एकदम बर्फ़ की चादर जैसे पूरे खेत पर छा गई है, उस प्रकार हमें जो कपास के पौधे का खेत है वह नज़र आता है। अब हम कैसे प्राप्त करते हैं इस रुई को? तो जो गोलक हैं या नींबू के समान जो फल है परिपक्व, उन को हाथों से हम चुनकर, हस्तचयन शब्द आया है, तो यानी हाथों से हम उन्हें चुन करके यानी इकट्ठा करके एक एक को, और फिर उस पके हुए फल से हम तोड़ करके वो रुई को बाहर निकालते हैं। उसमें उसके बीज फंसे होते हैं जिन्हें हम बिनोले कहते हैं, या कपास बीज या रुई का बीज बोलते हैं। फिर इन कपास के जो बीज हैं और रुई है, इनको कैसे अलग करते हैं? उसके लिए हम एक कंघा सा लेते हैं, लकड़ी का बना हुआ बड़ा, जिसमें हमारा जैसे सिर के जो बाल हैं उनको बनाने के लिए, कंघी करने के लिए, बाल बनाने के लिए हम जैसे कंघा लेते हैं प्लास्टिक का, उसी प्रकार एक लकड़ी का कंघा होता है बड़ा वाला,
और उसके दांते होते हैं उसी प्रकार, उनसे हम क्या करते हैं कि वो जो रुई के बहुत सारे हमने इकट्ठी करी है रुई और बीज बिनोले सहित, उनको उससे खींचा जाता है बार बार, यानी उससे कंघी करते हैं उस रुई को ज़मीन पर रख कर के। उससे क्या होता है कि जो उसके बिनोले हैं बीज हैं वे तो अलग हो जाते हैं और रुई अलग हो जाती है। ये तो पारंपरिक ढंग था, यानी पुराना तरीका था। आजकल मशीनों से भी इस प्रकार का कार्य किया जाता है कि रुई को और बीज को यानी बिनोलों को अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया को बीज और जो रुई है उसको अलग करने की प्रक्रिया है, उसको क्या कहते हैं, कपास ओटना कहते हैं। तो इसके बारे में हम लिखेंगे कि कपास ओटना किसे कहते हैं, परीक्षा में आ जाए। और इसके लिए कौन सी जलवायु चाहिए, रुई का जो पौधा है उसे हम उगाना चाहते हैं, फसल करना चाहते हैं रुई की प्राप्त, तो उसके लिए हम क्या करें, तो इसके लिए हम लिखेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे रुई, यह काली मिट्टी मृदा यानी मिट्टी, काली मृदा, काली मृदा और उष्ण जलवायु यानी गर्म जलवायु, जहाँ गर्मी हो और काली मिट्टी हो, और उष्ण जलवायु। जलवायु का मतलब वातावरण, जहाँ गर्म हो और काली मिट्टी हो। इस प्रकार की जहाँ पर स्थिति होती है वहाँ पर रुई की फसल तैयार की जाती है। दूसरी बात है कि ये कहाँ उपयोग में आती है रुई, तो इसके लिए हम लिखेंगे, वैसे तो बहुत सारे उपयोग हैं लेकिन हम लिखेंगे रुई के उपयोग। तो ये रुई है, यह बत्ती बनाने में, सूत की डोरी बनाने के लिए, इसकी जो डोरी है वो बड़ी मजबूत होती है रस्सी, और हम जिन रजाई गद्दों तकियों का उपयोग करते हैं उनको भरने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। रजाई गद्दे और तकिए आदि। मसंद भी होता है तकिए की तरह गोल वाला, उसमें भी ये भरी जाती है तकिए आदि बनाने में गद्दे तकिए आदि बनाने में किया जाता है। इसके बाद बात आती है कि इसे कैसे प्राप्त करते हैं। तो इसे प्राप्त करने के लिए मैंने आपको बताया कि इसका जो फल है जब वो पक जाता है तो उसको हस्त नींबू के समान होता है वो, और जो पक जाता है तो वो फट जाता है, और फटने के बाद उसमें से रुई और बिनोला नज़र आता है जो रुई का बीज कहलाता है। अब बात आती है कि ओटना, कपास ओटना क्या है। कपास
कंकतन द्वारा, कंकतन का मतलब है यहाँ पर कंघा, कंकतन की सहायता, कंकतन की सहायता से रुई या कपास बीज, बीज या बिनोले, बीज को पृथक या अलग पृथक करने को कपास ओढ़ना कहते हैं। कपास ओढ़ना कहते हैं और इसके दो तरीके मैंने आपको बताए थे, एक तो हाथों द्वारा कपास ओढ़ते हैं और दूसरा तरीका है आजकल मशीनों द्वारा भी कपास को ओढ़ा जाता है। आधुनिक युग है, कलयुग का मतलब जो मशीनों का युग है, तो आजकल हर काम मशीनों से किया जाता है, तो कपास ओढ़ने का काम भी मशीनों से, वस्त्रों की बुनाई भी मशीनों से, धागा बनाने की प्रक्रिया भी मशीनों से, तो आजकल हर काम अधिकतर मशीनों से किया जाता है। अब अगली बात आती है कि दूसरा जो हमारा रेशा है प्राकृतिक, वो कौन सा है? जूट, पटसन भी बोलते हैं उसे। तो जूट का जो पौधा है उसके बारे में हम जानकारी करते हैं। जूट पटसन रेशा, इससे बोरी और कट्टे और पायदान और आजकल तो सुंदर सुंदर थैले भी बनाए जाते हैं। अब जो ये जूट पटसन है, इसकी खेती मुख्य रूप से हमारे भारत देश में कुछ जगह होती है। उन राज्यों का नाम है पश्चिम बंगाल, बिहार, असम। इन राज्यों में जूट पटसन की खेती मुख्य रूप से होती है। अन्य जगह भी होती है पर अन्य जगह कम होती है। यहाँ पर बहुतायत से यानी बहुत अधिक ज़्यादा होती है। ये वहाँ की जलवायु और वहाँ की मिट्टी इस प्रकार की है कि वहाँ उन राज्यों में ये खेती अधिकतर हुआ करती है। अब इसमें बताया गया है कि जो पटसन है या जूट है, उसका जो पौधा है, जब उसकी पुष्पन अवस्था आती है, पुष्पन का मतलब है कि उसके जब फूल आने लग जाते हैं पटसन जूट के पौधे के, तो उस पुष्पन अवस्था में उसकी फसल को काटा जाता है और काटने के बाद उसके जो तने हैं, उन तनों को पानी में कई दिनों तक गलाया जाता है, भिगोया जाता है। और भिगोने के बाद में कुछ दिनों के बाद उसके जो तने हैं उनसे तंतुओं को अलग किया जाता है। जो ये तंतु हैं यही जूट या पटसन कहलाते हैं। और इन तंतुओं को सुखा करके, इन रेशों को सुखा करके और फिर इनसे धागे निर्मित किए जाते हैं। इस प्रकार अब धागे किस प्रकार बनाए जाते हैं? कताई के द्वारा किए जाते हैं। कताई कैसे होती है और फिर कताई होने के बाद, धागा बनने के बाद वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं? तो वो बुनाई द्वारा बनाए जाते हैं। तो इस बुनाई दो प्रकार की होती है, दो धागों द्वारा और एकल धागे द्वारा यानी एक धागे द्वारा भी। इसके बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज जो मैंने आपको लिखवाया है इसे आप अच्छी तरह से लिखेंगे और याद भी करेंगे। कुछ मैं ये और जूट पटसन के बारे में आपको लिखवा देता हूँ कि इसका जो तना होता है उससे जूट पटसन प्राप्त
किया जाता है, यानी तंतु प्राप्त किए जाते हैं। जो पुष्पन अवस्था होती है जब इसकी पौधे की पुष्पन यानी फूल आ जाए, पुष्पन की पौधे की पुष्पन की अवस्था में इसके तनों से तंतु प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रकार पौधे की जो पुष्पन की अवस्था है उसमें इसको काट लिया जाता है, और काटने के बाद इसके तनों को मैंने बताया आपको कि पानी में भिगो दिया जाता है, गलाया जाता है, और कुछ दिनों के बाद में फिर उन तनों से उन तंतुओं को अलग कर लिया जाता है, और फिर उन्हें सुखा करके और उन तंतुओं से धागे निर्मित किए जाते हैं। तागे या धागे एक ही बात है, और तंतु और रेशा भी एक ही बात है, इसलिए भ्रमित न हो। धन्यवाद। सभी से सुंदर सुंदर उतारे और याद करें।